आज के टाइम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्क्रीन टाइम की, आपको स्क्रीन टाइम बच्चों का फिक्स रखना पड़ेगा। जब बच्चा छोटी छोटी चीजें अपने आप करना शुरू करता है तो उस चीज से क्या होता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि अगर बच्चा 9 साल का है, 10 साल का है, तो 10 साल के हिसाब से बच्चा क्या काम कर सकता है, उसको उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। आपको खुद के लिए अलार्म सेट करना है और खुद उठना है। तो जो छोटे छोटे एक्शन बच्चे घर पे लेते हैं, उन्हीं से ही बच्चे अपने आगे फ्यूचर में अपने डिसीजन लेना और अपनी लाइफ को देखना सीखते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंश्योर एजुकेशन में। मैं हूं आपकी करियर काउंसलर मुमताज। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जो कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अक्सर देखा होगा जब बच्चे 9 से 12 साल की उम्र में होते हैं तो ना वो अपने आप को छोटा फील करते हैं और ना ही वो अपने आप को बड़ा फील करते हैं। तो ऐसे टाइम पे पेरेंट्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चे को कैसे इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल बनाए। इसी टॉपिक पे आज मैं आपको काफी सारे टिप्स देने वाली हूँ। एंड बीइंग अ पेरेंट्स, अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो बच्चे समय के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इंडिपेंडेंस दोनों ही चीजों को मैनेज करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार इस एज में इंडिपेंडेंस बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होती है। जब बच्चा छोटी छोटी चीजें अपने आप करना शुरू करता है तो उस चीज से क्या होता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और अपने द्वारा करे गए कामों में जब उनसे मिस्टेक्स होती हैं तो वो उन मिस्टेक से सीखते हैं और इसी तरीके से धीरे धीरे बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। जब वो गलती करते हैं तो उन्हें फिर ये याद रहता है कि मैंने ये डिसीजन खुद लिया था और मुझसे ये गलती हुई थी, तो नेक्स्ट टाइम मुझे ये गलती नहीं करनी है। और वो अपने डिसीजन पे प्राउड फील करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसी के साथ जो लाइफ लॉन्ग डिसीजन मेकिंग स्किल होती है वो बच्चे के डेवलप होने शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उस टाइम पे आप बच्चों को खुद बोलिए कि आप अपना स्कूल बैग रेडी करिए। जब बच्चे स्कूल बैग रेडी करते हैं तो उन्हें पता होता है कि कौन कौन सी बुक्स लेकर जानी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी दिन एक बुक भूल गए तो नेक्स्ट डे जब वो दोबारा अपना बैग पैक करेंगे तो उन्हें याद रहेगा और वो डबल चेक करेंगे कि कल मैंने अपना बैग पैक किया था और मुझसे गलती हो गई थी कि मैं अपना एक बुक घर पे छोड़कर आ गया। तो इस चीज से क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चा अपनी समझने लग जाता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरी कोई भी बुक घर पे ना छूटे। इसी तरीके से धीरे धीरे बच्चे डिसीजन लेना अपना शुरू करते हैं। सेकेंडली, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एज अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को देनी है। एज अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि अगर बच्चा 9 साल का है, 10 साल का है, तो 10 साल के हिसाब से बच्चा क्या काम कर सकता है उसको उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। ऐसा नहीं करना है कि बच्चा छोटा और आपको ये लग रहा है कि नहीं, अब बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे अपने आप अपनी चीजें करें और उनको आप इतना बर्डन दे दो कि बच्चों से वो चीजें संभले ही ना। ऐसा नहीं करना है। एज अप्रोप्रिएट आपको बच्चों को चीजें सिखानी है। फॉर एग्जाम्पल, आप छोटी छोटी चीजें से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों से रोज बोले कि आपको इस टाइम पे प्लांट में पानी देना है, आपको डिनर टेबल सेट करना है, आपको खुद के लिए अलार्म सेट करना है और खुद उठना है। साथ ही में आप उन्हें बोल सकते हैं अपना होमवर्क स्पेस साफ करने के लिए, जहां बैठ के बच्चा अपना होमवर्क कर रहा है, बच्चों को ये बोलिए कि आपकी वो जगह एकदम क्लीन होनी चाहिए। ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी बच्चों को ऐसा काम बता सकते हैं जो कि उनके एज पे सूट करता है। जब हम बच्चों को काम बताते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो बच्चे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को और ज्यादा अच्छे से करते हैं। बच्चों को ये फील होता है कि पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट करते हैं और वो अपना 100% एफर्ट देना शुरू कर देते हैं। तीसरी चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप बच्चों को सेल्फ डिसीजन लेने का मौका दीजिए। कई बार क्या होता है कि हम बच्चों के ऊपर फैसला थोप देते हैं कि नहीं, आपको ये नहीं करना, आपको ये करना है, जबकि वो ऐसा स्फेयर होता है बच्चे का जहाँ पे बच्चा खुद भी उस चीज के बारे में सोच सकता था। तीसरी चीज है कि आप बच्चों को डिसीजन लेने के लिए अलाउ करिए, मतलब छोटे छोटे डिसीजन बच्चों को लेने दीजिए। हर बार बच्चों को फैसला सुनाना सही नहीं होता है। बच्चों के एज के अकॉर्डिंग आप उनके ऊपर डिसीजन लेने का फैसला छोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो संडे को बच्चे को कौन सी ड्रेस पहननी है, किस कलर की ड्रेस पहननी है, ये आप बच्चे के ऊपर छोड़ सकते हैं। बच्चे को स्नैक्स में फ्रूट्स लेने हैं या सैंडविच। जब बच्चा होमवर्क करने बैठ रहा है तो किस सब्जेक्ट का होमवर्क उन्हें पहले करना है। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि अगर आप बच्चों के ऊपर छोड़ेंगे तो बच्चों को लगेगा कि हाँ, उनके पास ये ऑथोरिटी है कि वो एक स्पेस में अपनी चीजों का डिसीजन खुद ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बच्चे को चॉइस दी कि या तो आप पहले होमवर्क कर लो या फिर आप पहले खेल लो। अगर आप पहले खेलोगे तो आपको बाद में होमवर्क करना पड़ेगा। इस दौरान अगर बच्चे ने ये डिसीजन लिया कि चलो पहले मैं खेल लेता हूँ, मैं बाद में होमवर्क करूंगा, और अगर खेलने में वो इतना इन्वॉल्व हो गया कि उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, तो जब उसके पास दोबारा ये मौका आएगा चूज करने का कि उसे होमवर्क पहले करना चाहिए या फिर उसे खेलना पहले चाहिए, तो बच्चों को ये चीजें समझ आती है कि जब पहले मैंने डिसीजन लिया था तो उस टाइम पे ज्यादा खेलने की वजह से मेरा होमवर्क छूट गया, तो इस बार मैं पहले होमवर्क करूंगा और उसके बाद खेलूंगा। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बच्चे गलती करते करते सीखते हैं।
बट कहीं ना कहीं बच्चे इसमें डिसीजन लेने वाली जो स्ट्रेंथ होती है उसको स्ट्रॉन्ग बना लेता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और जो कि बच्चों के लिए करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको बच्चों के लिए एक टाइम टेबल चार्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा जिसमें हर चीज का इक्वली टाइम डिवाइड हो। बच्चे को पढ़ाई का भी टाइम मिले, बच्चे को सोने का भी टाइम मिले और बच्चे को खेलने का भी टाइम मिले। और साथ ही में आपको इस चीज को लेकर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि जब एक चीज कंप्लीट हो जाएगी उसी के बाद दूसरे टास्क पे स्विच करना है, क्योंकि अगर आपने 1 दिन 2 दिन 3 दिन इस चीज में लीनियंसी दी तो बच्चा कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट लूप में ही फंस के रह जाता है। और दूसरी बात, आपको बच्चों का रोल मॉडल बनना पड़ेगा। अगर आप खुद अपने टाइम को वाइसली यूज नहीं करते तो बच्चा आपसे ही सीखेगा। बच्चा 1 दिन 2 दिन उन चीजों को फॉलो करेगा, पर एट द एंड आपका जो टाइम टेबल बच्चे को दिखता है कि आप टाइम पे अपना काम करते हैं या नहीं करते, बच्चा आपको ही कॉपी करेगा। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप जिस तरीके से बच्चे को चीजें सिखाएंगे उसी तरीके से बच्चे अपने लाइफ में चीजों को अडॉप्ट करता है। और आज के टाइम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्क्रीन टाइम की, आपको स्क्रीन टाइम बच्चों का फिक्स रखना पड़ेगा कि आपके पास टाइम है मोबाइल देखने का, क्योंकि देखो ये तो फिजिबल है नहीं आज के टाइम पे कि आप बच्चे को बिल्कुल भी मोबाइल ना दो। हर बच्चा फोन देखता ही है। अगर फोन भी दे रहे हो तो आपको उसका स्क्रीन टाइम फिक्स रखना है कि फॉर एग्जांपल आपका स्क्रीन टाइम है 30 मिनट्स पर डे। अब वो 30 मिनट्स आप चाहे 5 मिनट दिन में देख लो, 5 मिनट आप शाम को देख लो, 5 मिनट आप दोपहर को देख लो, वो आप बच्चे के ऊपर छोड़ सकते हैं। बट आपको स्क्रीन टाइम बच्चों का फिक्स करना पड़ेगा। इस हिसाब से बच्चे अपनी चीजों को, जब उन्हें फिक्स चीजें दिखती हैं तो उन्हें धीरे धीरे अपने लाइफ में अडॉप्ट करने लग जाते हैं और उन्हें टाइम मैनेजमेंट स्किल पे होल्ड करना आ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि पेरेंट्स को बच्चों को इनकरेज करना चाहिए। कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन देना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो बच्चे से कोई गलती हो गई तो उस टाइम पे बच्चों को आपको तुरंत नहीं डांटना चाहिए और डांटने के साथ ही आपको तुरंत सॉल्यूशन नहीं देना चाहिए। आपको बच्चों को सोचने का मौका देना चाहिए। फॉर एग्जांपल बच्चे से कोई गलती हो गई तो उस गलती पे आप बच्चों को 2 सॉल्यूशन दीजिए। उसके बाद बच्चे को सोचने दीजिए कि अगर उनसे ये गलती होती तो उनको क्या चूज करना चाहिए था दोनों में से। बच्चों को 2 आइडिया जब आप दोगे तो बच्चों का दिमाग चलता है कि अगर मुझसे नेक्स्ट टाइम में गलती हुई तो मैं इस तरीके से भी इन चीजों को सोच सकता हूँ, हो सकता है ये फिजिबल सॉल्यूशन मेरे लिए निकल कर आ जाए। फॉर एग्जांपल बच्चे को स्कूल में होमवर्क मिला बट बच्चा स्कूल के होमवर्क को कॉपी करना भूल गया। अब आप उसको तुरंत डांट दो कि तुमने स्कूल में ध्यान नहीं दिया, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, तुमने होमवर्क नहीं नोट करा। तो इस चीज से जब बच्चा दोबारा जब होमवर्क नोट नहीं करके लाएगा ना तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं डर हो जाएगा कि अगर मैंने घर पे बताया कि मुझे होमवर्क मिला भी था तो हो सकता है मेरी मम्मी या फिर मेरे पापा मुझे तुरंत डांटने लग जाए। बट अगर आप उसी टाइम बच्चे को इस तरीके का सॉल्यूशन दो कि चलो अगर आपसे होमवर्क आज नहीं आया, अगर आप भूल गए तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए और नेक्स्ट टाइम अगर आपसे ये हुआ तो उस केस में आप क्या करेंगे। तो ऐसे में बच्चा सॉल्यूशन ओरिएंटेड चीजें अपने दिमाग में पहले लेकर आता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर बच्चों से गलती होती है तो बच्चों को तुरंत डांटना, या फिर अगर कोई बच्चा किसी प्रॉब्लम में फंस गया तो उसको तुरंत सॉल्यूशन ना दे, बच्चों को सोचने दें, बच्चों को थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट करने दीजिए ताकि उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जनरेट हो सके। एक गलती पेरेंट्स ये करते हैं कि पेरेंट्स जनरली बच्चे के एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, हमेशा रिजल्ट को अप्रिशिएट करते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चे के एफर्ट्स पे अप्रिशिएट करना है। बच्चे के लिए सबसे ज्यादा अप्रिशिएशन होता है जब उनके पेरेंट्स उनको प्रेस करते हैं, और पेरेंट्स का प्रेस करा हुआ बच्चों को रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाता है। सो मेक श्योर कि आप हमेशा रिजल्ट की तरफ बात ना करें, आप उनके एफर्ट्स की तरफ भी बात करें कि बच्चा कितना एफर्ट्स डाल रहा है। लास्टली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि बच्चों को बैलेंस्ड लाइफ चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए, फ्रीडम के साथ साथ बच्चों की बाउंड्रीज भी सेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को चीजें सिखाना चाह रहे हैं, बच्चों के ऊपर कुछ चीजों को हम छोड़ रहे हैं तो उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं होगी। बिना बाउंड्री के अगर कोई बच्चा जाएगा तो डायरेक्शन लेस हो जाएगा, उसे यही नहीं पता चलेगा कि वो कब गलत करने लग गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, आज के टाइम पे बच्चों के लिए फोन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, हर बच्चा फोन चलाता है। तो आप बच्चों को ये बोल सकते हैं कि आपका स्क्रीन टाइम फिक्स्ड है। अब आपको स्क्रीन टाइम में स्क्रीन एक्टिविटी क्या करनी है वो जो उनके एज के अकॉर्डिंग हो वो देख सकते हैं, बट आपका स्क्रीन टाइम फिक्स रहेगा। तो ये बच्चों की लिमिटेशंस हो गई, ये बाउंड्रीज हो गई, एंड बच्चों को फ्रीडम भी मिल गया कि उन्हें खुद को क्या देखना है। जैसे कपड़ों की बारी आ गई कि बच्चों को क्या कपड़े पहनने, स्कूल अगर जाना है तो आपकी यूनिफॉर्म फिक्स है, उसमें आपके लिए कोई लीनियंसी नहीं रहेगी। बट आप घर पे हो, बच्चों को दे सकते हैं ये डिसीजन लेने की पावर कि आपको क्या पहनना है, इससे बच्चे को भी अच्छा फील होता है अकॉर्डिंग टू देयर एज। तो इस तरीके से क्या होता है ना, बाउंड्री एंड फ्रीडम दोनों ही मैनेज हो जाती हैं, और ये बैलेंस लाइफ होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ना पेरेंट्स को बर्डन फील होता है एंड साथ ही साथ बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज के साथ सीखने लग जाते हैं। क्योंकि अगर ये सारी चीजें 9 से 12 साल की एज में नहीं करी जाती हैं बच्चों के साथ, तो धीरे धीरे बच्चे या तो रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते हैं या उन्हें डिसीजन लेने में
बहुत डर लगता है या फिर उन्हें चीजों का नहीं पता होता कि क्या लिमिटेशंस है और मेरा क्या फ्रीडम, मेरा स्पेस है। तो जो छोटे छोटे एक्शन बच्चे घर पे लेते हैं, उन्हीं से ही बच्चे अपने आगे फ्यूचर में अपने डिसीजन लेना और अपनी लाइफ को देखना सीखते हैं। आज जो आप अपने बच्चे को स्मॉल स्टेप्स लेना सिखाएंगे, कल यही स्टेप्स उनके लाइफ में, उनके करियर में उन्हें कॉन्फिडेंट और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाएगा। अगर ऐसे ही आपको और टिप्स चाहिए रिलेटिंग टू पेरेंट्स, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड साथ ही में अगर आपका कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग योर चिल्ड्रन, रिगार्डिंग बीइंग अ पेरेंट्स, एंड आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड इसके अलावा भी अगर आपको करियर एंड काउंसलिंग से रिलेटेड कोई अपडेट चाहिए, कुछ आपको जानना हो, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.inshoreeducation.com पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।